सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला समिति द्वारा रखे गए एक आयोजन में कल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका समिति के सदस्यों सहित खंडवा जिला प्रशासन की टीम ने वेलकम किया। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह सहित विवेकानंद व्याख्यान माला समिति के सदस्य इस मौके पर मौजूद थे। वह सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों जिसमें मानधाता विधायक नारायण पटेल, पंधाना विधायक राम दांगोड़े सहित भाजपा के लोकल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सभी ने उनका वेलकम किया। उन्होंने उसके पश्चात किशोर कुमार भवन में, जिसे पहले आप रविंद्र भवन जानते थे, अपना लगभग 1 घंटे उद्बोधन दिया और इस उद्बोधन में उनके उद्बोधन की जो विशेषता रही वो संस्कृत में उन्होंने बहुत बात की और उस संस्कृत में कही गई बात का मतलब भी बताया। महान पुरुषों द्वारा संस्कृत में कही गई जो बातें थी उसके संदर्भ में उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से समझाया। आपको यह भी बता दें कि भारतीय संस्कृति का विश्व में स्वीकार्यता सब्जेक्ट पर उनका उद्बोधन था और जो रविंद्र भवन है, जिसे अभी किशोर कुमार भवन कहते हैं, वह खचाखच भरा हुआ था। के अलावा किसी को भी, जब तक राज्यपाल महोदय का उद्बोधन रहेगा, किसी को भी फ़ोन पर बात करने की, व्हाट्सएप चैटिंग की और वीडियो फोटो बनाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की उन 5 संस्कृति में से एक है जिसका उल्लेख दुनिया के प्राचीनतम साहित्य में मिलता है कि जो बहुत ही विकसित संस्कृति है और जिससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है। दुनिया की जो पुरानी संस्कृति हैं अब वो मॉडर्न हो चुकी हैं, वहाँ पर सिर्फ रिसर्च के लिए उन संस्कृति की वैल्यू है, लेकिन भारत में जो संस्कृति है उस संस्कृति को आज भी लोग जीते हैं जो आदिकाल से चली आ रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति इतनी उदार और समावेशी है जो पूरी दुनिया की सभी संस्कृति को डाइल्यूट कर सकती है और इसने किया भी है। आइए उनकी उद्बोधन के कुछ अंश हम आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने कल रविंद्र भवन में कहे और सबका दिल उन्होंने जीता भी। और भीष्म पिता में से कहा कि इसकी मानूं कि इसकी मानूं, तो सारी किताबों के संकलनकर्ता व्यास ने सारा भ्रम दूर कर दिया। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों में अलग अलग तरीके से एक ही बात को बताया गया है, लेकिन इंसान का की मानव प्रकृति ऐसी है कि उसे खाने में भी हर दिन कोई नई चीज चाहिए। इसी तरह उसको जब जो बुनियादी सिद्धांत हैं संस्कृति के और सभ्यता के, उसके लिए भी उसको इसकी जरूरत होती है कि उसी सिद्धांत को, वो सनातन सिद्धांत है, सनातन से मतलब उसमें धार्मिक भी बिल्कुल ठीक है, उसको अंग्रेजी का ही लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, तो उसको रिलीजन करके मत देखिएगा जब मैं धर्म और सनातन की बात करूं। तो वो उसको, जैसे मैंने कहा कि जैसे खाने में भी कुछ नई चीज चाहिए होती, बदल के उसी चीज को पका, इसी तरह हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, और ये ध्यान रखिएगा कि भारत में आदर्श राज सत्ता में बैठे हुए लोग आदर्श नहीं रहे कभी। भारत में सत्ता का त्याग करने वाले आदर्श रहे।
भारत में ऋषि और मुनियों ने हमारे आदर्श स्थापित किए हैं। राज सत्ता में बैठे हुए भी लोग भी साधुओं के सामने न। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।